हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इजी मेथड चूज करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट और ये चैप्टर समझने के लिए हमें क्या करिए, हमें इनके बीच के रिलेशन, सभी रेशियोज के बीच के रिलेशन और उनके वैल्यूज को याद रखना और समझना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेस पर ये पूरी प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हमें साइन की वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। इसका यूज करके हमें कॉस थीटा और टैन थीटा फाइंड करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें साइन एंड कॉस के बीच का रिलेशन पता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस की थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमें पास साइन और कॉस की वैल्यू है तो हम उस इन दोनों का यूज करके हम टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, इसे रहने देंगे एंड यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, या फिर बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो चाहे वो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या पता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है करके, ठीक है। बस इसी का यूज करके हम कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से, देयरफॉर साइन की वैल्यू हमें पता है 7/25, पुट कर देंगे 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करना है, अब कॉस फाइंड करना है, तो ये इधर से इधर चले जाएंगी, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगी। ओके, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप कहते हैं कि इस अगर वैल्यू स्क्वायर है तो माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाती है, ठीक है, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज की, इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, तो उससे उसकी वैल्यूज तो चेंज होना ही है, ठीक है। अगर इसके अंदर -7 होता था तो उसका इसको हम +49 लिख सकते थे, लेकिन ये माइनस रहेगा, ठीक है, इधर से उधर जाने पर ये माइनस हो जाएगा। ओके, सॉल्व करना है इसे हमें, क्या करेंगे हम, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625। क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 1, 625 माइनस 49, तो 625 माइनस 49 अपॉन 625, ये है कॉस के थीटा की वैल्यू। नाउ 625 माइनस 49, इसमें से 49 हमने अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलता है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है 576 अपॉन 625। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, और ये जो वैल्यूज है ये चल जाएंगी स्क्वायर रूट में, 576 अपॉन 625। तो हमें पता है 625 जो है 25 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, और जो 576 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो जब भी ध्यान में रखना, ये जो वैल्यू है ना नियरली आसपास ही होती है, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। ओके,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ईजी है, उसके लिए क्या करना है हमें, एंड सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो sin थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 7/25, cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया है 24 अपॉन 25, तो ये 25 डिवाइड हो जाएगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। ओके, तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है। ओके, और क्या कर सकते हो आप, ये तो हो गया हमारा एक मेथड। जो दूसरा मेथड है जिसका यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं वो है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट में बता देता हूँ, आप चाहे तो वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, उसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इधर एंगल ले सकते हैं, फिर इधर एंगल ले सकते हैं, ठीक, इधर भी ले सकते हैं। ये हमने ले लिया है थीटा, ठीक है, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया। अब साइन थीटा में गिवन है 7/25, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया है। कॉस थीटा और tan थीटा में बस फाइंड करना था। ये सेकंड मेथड में बता रहा हूँ क्या कर सकते हो हम। तो साइन थीटा की वैल्यू देकर 7/25, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट जो है यहाँ पे आ जाएगा 7, हाइपोटेनियस जो आ जाएगा 25। अब ये बात ध्यान में रखना कि ये जो गिवन है ये रेशियो है, और रेशियो कब मिलता है, हमें किसी भी वैल्यूज़ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करने पे मिलता है, ठीक है। हो सकता है उनमें से डिवाइड किया हो या भी नहीं किया हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक कोएफिशिएंट ले लेंगे, x y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 25x 7x, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जिसे, अब वो x की वैल्यू 1 भी हो सकती और कुछ भी हो सकती। तो हम क्या करेंगे, जब भी कंसिडर करेंगे तो इस तरह से हमें कंसिडर करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ 7 और 25 लिख दोगे तो क्या है ना, तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में वो x डिवाइड ही होता है। लेकिन एक मेथड है कि सही मेथड से लिखना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये साइड फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड। तो देखो, हमने इसका यूज़ करके हमने दो साइड की वैल्यू मिल गई है, इसे ए बी सी दे दो। अब हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 25 एक्स का स्क्वायर, ए बी 7x इसका स्क्वायर, बी सी हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा 7x का स्क्वायर, यानी कि 25 625 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू वही से रहेंगे। देखो यहाँ पे आया था ना, कहाँ गया, -49 576, तो यहाँ पे देखो 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा 576 स्क्वायर। अब ये बी सी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 24x, ठीक है। बी सी मिल गया हमें 24x। अब देखो हमें तीनों भी साइड मिल गई है, तो इसका यूज करके हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस क्या होता है, किधर के, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 24/25, 24x अपॉन 25x, तो x से x डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 24/25 बचेगा। साथ में tan के लिए क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 7x अपॉन 24x, x से x डिवाइड हो जाएगा 7/24। तो इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगा आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन गिवन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ओके, तो यहां पे हमें गिवन है सॉल्यूशन, tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3/4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमें सेक और कॉस फाइंड करना है, तो हमें पहले तो पता है कि tan और सेक का रिलेशन है, आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी नो दैट
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करके सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर 1 प्लस tan की वैल्यू गिवन है 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 इंटू 1 हो जाएगा 16, 16 प्लस पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 16 प्लस 9 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 25 अपॉन 16। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, हमें सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो इससे इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ। सो लिखेंगे हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, नहीं लिख के डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर लेंगे तो भी चलेंगे, ठीक है, इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट करने पे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ सेक थीटा इज इक्वल टू, और सामने वाली चली जाएंगी वैल्यू चली जाएंगी स्क्वायर रूट में 25 अपॉन 16। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का 4, तो सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 5/4। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें कॉस और सेक के बीच का रिलेशन पता है, किस तरह से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी 5/4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/5/4। अब क्या करेंगे, जो 4 है वो क्या डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा न्यूमरेटर में। 1 इंटू 4 कितना होता है 4 ही होता है। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक एंड साइन। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन है हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9। ठीक है, तो हमें कॉट और कोसेक का रिलेशन पता है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंस वी नो दैट क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, वहां पे हमें tan की वैल्यू गिवन थी और हमने आइडेंटिटी यूज किया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। सो देयरफॉर 1 प्लस कॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 40/9 स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 1 प्लस 40 का स्क्वायर नहीं पता होगा तो 4 का स्क्वायर लिख दो 16, 0 का स्क्वायर 00। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे 40 का स्क्वायर हमने लिखा है कि नहीं पता है तो किस तरह से लिख सकते हैं 4 का 16 और इस 0 है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर इस तरह से छोड़ दें दो अपॉन 9 का स्क्वायर कितना होता है 36 सॉरी 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 81 इंटू 1 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों की एडिशन कर देंगे। सो देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1600 प्लस 81 1681 अपॉन 81। ठीक है, स्क्वायर रूट करना है। सो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1681 अपॉन 81। हाँ, तो हमें देखो अब यहाँ पे 1681 है। ठीक है, तो हमें हर वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो पता नहीं होता है, लेकिन अब ये पता है हमें कि 1600 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो 16 है वो 40 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे
40 से बड़ा नंबर का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 41 या फिर 42, ठीक है, तो हमें ये मिल ही जाएगा। ओके, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं होता ना इतने बड़े बड़े नंबर का। तो इस तरह से ध्यान में रखना, जो 1681 है तो हमें पता है जो 16 है वो 40 का स्क्वायर है, तो उससे एक बड़ा नंबर देखे ट्राई करके देखना, हम 41 का निकाल के देखना और 42 का निकाल के देखना। अगर आप 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1681, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। ओके, तो ये फाइंड होने के बाद में हमें साइन की फाइंड करना है, एंड हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। सो 1 कोसेक थीटा की वैल्यू है 41/9, जो 9 है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन गिवन है इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ओके, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका यूज करके हमें सेक, कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, अब देखो ये माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। ओके, अब देखो ये जो इक्वेशन है इसका यूज करके हम tan की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और कॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, पर हमें देखना है हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, tan की जरूरी है या कॉट की जरूरी है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सेक थीटा, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉट का और सेक का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही साइन और tan के साथ है, साइन और कॉस के साथ है। तो हम क्या करेंगे, हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे इसका यूज करके, और tan से हम सेक फाइंड कर सकते हैं, फिर सेक से हम कॉस, फिर कॉस से हम साइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब tan किस तरह से फाइंड करेंगे हम इससे, ठीक है। अब देखो ये है इक्वेशन, अब ये कोसेक को इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, 5 को उधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो था हमारे चैप्टर का उसमें बताया था कि इनके अगर रिलेशन है ना, हम इससे कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेक अपॉन कोसेक से हम tan किस तरह से लाएंगे, अब देखो मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। सेक मतलब होता है 1/cos, कोसेक मतलब होता है 1/sin। अब देखो जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये cos नीचे आ जाएगा, 1 × cos हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, यानी कि जो साइन है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, 1 × sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो हमने क्या किया, हमने tan थीटा यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब tan का यूज करके हम सेक फाइंड कर सकते हैं, सेक से हम cos, cos से फिर sin। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 1 + tan की वैल्यू है 12/5। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करें ना, बाकी सभी क्वेश्चन वही मेथड हमें रिपीट करना है, कुछ भी नया नहीं इसमें। देखो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है इसमें। सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देयरफॉर 25 × 1 25 + 144/25, दैट इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन करेंगे तो हम कितने हमें मिल जाएगा 169/25। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे हम, सो देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हट गया तो सामने वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में चल जाएंगे 169/25। अब हमें पता है 169 13 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 13 और 25 5 का है, तो सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 13/5। ओके, तो ये पहली वैल्यू थी। अब इसका यूज करके हम कॉस फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, सिंपल है। सो 1/सेक थीटा की वैल्यू है 13/5। अब जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/13। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 5/13। अब क्या लास्ट में बचा है साइन थीटा, तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है साइन और कॉस की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू पुट करेंगे और साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू है 5/13, 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में चल जाएगा, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर 25 और ये 169, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25 अपॉन 169, यही लिख देता हूँ। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/169। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर था, स्क्वायर हटा देंगे तो सामने वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में चल जाएंगी 144/169। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का 13। ओके, तो इस तरह से हमें सेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू फाइंड करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एंड यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 के 4th क्वेश्चन तक के कंप्लीट कर लिया है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसे इस साइड वाले वीडियो पे जाके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।